अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सज्जाद खान यारी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली चल का। नाज़रीन देखें किस तरीके से इमरान खान के पुराने साथी जिनको तशद्दुद करके और उनको मजबूर करके पार्टी छुड़वाई गई, अब ऐसे ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं कि दिल दहल जाता है और जिन लोगों ने जुल्म किया उन पर मज़ीद इंसान को गुस्सा आता है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें किस तरीके से इमरान खान के वफादार सिपाही के साथ वफादार साथियों के साथ ज्यादती की गई है। अली ज़ैदी की ये वीडियो देखें, फिर मजीद इस पर गुफ्तगू करते हैं और आपका इस पे डिसीजन भी लेते हैं। बैठे थे फवाद चौधरी मुंह छुपा के पब्लिक में बैठे हैं। सर, मैं जब आया हूं तो उन्होंने मुझे वहां बैठा दिया। मैंने अपनी मर्जी की तो नहीं बनाई थी, बैठा था। ज्वाइन नहीं, अगर ज्वाइन किया तो इलेक्शन लड़ा होता ना, कोई ओहदा लिया होता ना। क्यों गए थे? बहुत वजूहत। कराची से जहाज में बैठे, फवाद चौधरी पब्लिक में बैठ के मुंह छुपा रहा है, अली ज़ैदी स्टेज पे बैठा है, इमरान पाकिस्तान है, बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। मैं तो मैं आया नहीं लाया गया हूँ। चले, मैं IPP में नहीं हूँ और PTI ने मुझे निकाल दिया था कागज भेज के, सस्पेंड कर। नहीं, शो कॉज नहीं था, मैं आपकी मेंबरशिप टर्मिनेट कर दिया। आपका एक बड़ा मशहूर हुआ था वो बयान जब आपने कहा था कि अगर इमरान खान की जिंदगी में तहरीक इंसाफ छुड़वाना चाहते हो तो यहाँ गोली मार दो। उसके बाद की लाइन भी मैं पढ़ देता हूँ। मैंने कहा था मुझे इमरान खान भी नहीं निकाल सकता PTI से, और निकाल दिया। और मैंने कहा था, मैं कहा वो ओहदा नहीं देगा ना, मैं वोटर तो हूँ ना, मेंबर हूँ। चाहे इमरान खान भी मुझे कहेगा तो मैं चौकीदारी का काम मैं कर लूंगा। उसके बाद अगर मैंने छोड़ी 11 दिन बाद, उसके 11 दिन बाद तो अब टुक यू 11 days। हाँ, टुक मी 11 दिन। It could have taken me। गोली नहीं खाई? नहीं, मैं वो गोली खाने का बयान यहाँ से था। टूट गए, हार गए, डर गए। आई हैव लॉस्ट ऑल इन पॉलिटिक्स, टैंजिबल फाइनेंशियल कुछ भी नहीं रह गया। और मेरा वहाँ और रहना, मैं रह लेता, यानी कि वो आप जेल में जैकाबाद में 50 डिग्री गर्मी, मुश्किल जेल है। मुश्किल नहीं है, छत भी नहीं है उसमें, सलाखे, 50 डिग्री गर्मी, जो भी था। और भी मुश्किल लोग रहे होंगे सूरत हाल में। मैं कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करूंगा। काटते हैं, खन खजूरे 2 दफा काट चुके हैं और सिगरेट से जलाया, वो सिगरेट दे दी थी तो उसे जला के बच गई। वो आई रिमेम्बर्ड माय लेट फादर, अब्बू कहते थे कि खन खजूरा कभी घुस जाए तो गर्म पानी डालो। वो गर्म पानी की तो था कोई नहीं। वो सिगरेट एक दिन पी रहा था तो बड़ी तकलीफ हुई, देखा तो कोई चीज घुस रही है अंदर। वो निशान है दोनों पाँव में, एक लेफ्ट में एक राइट में। दैट वाज द 3rd डे एंड द 4th नाइट। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी कंफर्टेबल भी हो गई थी इन द सेंस के 6ठे दिन उन्होंने एक तकिया और गद्दा दे दिया था और एक कुछ वो पानी शानी आ जाता था। शुरू के 5 दिन तो बाथरूम भी नहीं था। लेकिन जो मुझे मैसेज दिया गया था वहां, अगर मैं वो मुझे नहीं पता, वो थ्रेट थी, एक इम्प्लाइड थ्रेट थी बड़ी जोरदार। मैं शायद अगर वो एक्सरसाइज हो जाती तो मैं शायद खुदकुशी कर लेता, या अगर मुझे छोड़ देता तो मैं किसी को मार देता। तो वो मैं नहीं कर सकता था। मैंने फिर फैसला किया कि मैं एक स्टेटमेंट लेकर घर चला जाता हूँ। ये आज मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से खान साहब को पैगाम पहुंचवाया था वहां से, और उनका जो पैगाम मुझे वापस आया था, उन्होंने कहा था बयान देके घर चले जाओ। तो आपने खान साहब के कहने पे किया? नहीं, मैंने तो ये पहले से डिसाइड किया था, वो अगर मुझे ना भी कहता मैं करता, लेकिन मैंने उनको बता दिया था। उस वक्त वो जेल में नहीं थे, वो बाहर आ चुके थे ना। हम तो 9 मई को अरेस्ट हो गए थे। तो आपने खान साहब को पैगाम ये भिजवाया कि मैं अब नहीं बर्दाश्त कर सकता? मैंने कहा कुछ ऐसी चीज हो रही है शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तो उन्होंने कहा तुम काशिफ, जो भी मुझे पैगाम दिया गया था, मैं आज भी दोबारा जिस्मानी और नहीं, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, इखलाकी मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। मैं पहली दफा उठा था काशिफ 15 अप्रैल को एक फजूल से केस में। मेरे ख्याल में 23 को छूटा, वो 3-4 जगह इधर उधर घूम के। फिर 9 मई को शाम को मैं उधरने में ही जा रहा था 4 FSL पे, बट वो ट्रैक शायद कर रहे होंगे। फिर उठ गया तो मैंने भी कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। 9 मई को कंडे मैंने किया था, मैं आज भी करता हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, खान साहब ने भी कहा, हर एक कह रहा है। तो उसके बाद जब ये एक अच्छा, उससे पहले जब मैं बिफोर आई गॉट टू द प्रेस टू ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, ऑलरेडी टीवी पे शुरू होना हो गया कि जी वो अली ज़ैदी छोड़ रहा है। मैंने तो किसी को कहा ही नहीं कि मैं छोड़ रहा हूँ। आई नेवर सेड टू। वो गोली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे पहले ही शुरू हो गया था टीवी पे, ARYP भी चला था, अली ज़ैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, सुबह पार्टी छोड़ रहे। मैंने तो किसी ने आपके ताल्लुकात जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ थे उस वक्त, उसकी बुनियाद पर सबको ये लग रहा था कि अली ज़ैदी साहब वही करेंगे जो उनको कहा जाएगा। काशिफ, चले पहले ये क्लियर कर ले, मैं इस सवाल का जवाब, चले इस पे मैं आता हूँ थोड़ी नहीं, बहुत जरूरी देना, बिकॉज ये मैं असल में मैंने जो आपके साथ बैठने के लिए एग्री किया ना, वो मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। मैं अभी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं फाइनेंशियली अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें कोई डकी चुकी पैसे खत्म हो गए? नहीं, मैं 2.5 लाख रुपए की नौकरी में तो जिंदगी नहीं गुजर सकती ना, मेरे वजीर को और क्या मिलता है। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ूंगा। मैं इस जमात को
मैं फाउंडिंग मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मेरा बड़ा अरसा गुजरा है 99 से और फिर 2002 से फुली एक्टिव। इमरान खान साहब आपको क्या कहते होते थे, तो याद है? बन कबाब, चीज बर्गर। अच्छा, या चीज बर्गर कहते थे ना? खाली बर्गर कहते थे। और आप जैसे दोस्त टीवी पे आगे भी ये शुरू हो गए। ये बताएं, फिर अफसोस हुआ आपको जब आपने पार्टी छोड़ दी? बहुत से लोग छोड़ गए, लोगों को लगा कि ये तो। मैं एक बात अपनी खत्म कर लूँ, ये क्लैरिटी आ जाएगी दो इसमें। तो मैंने कभी भी नहीं कहा था, जब मैंने वो बयान दिया, आई मेंट इट फ्रॉम हियर, मैंने जब पार्टी छोड़ी कोई खुशी की बात नहीं थी, लेकिन जिन सर्कमस्टांसेस में मैं था और जो थ्रेट था या मैसेजिंग थी जो भी थी, और अगर वो प्रिसीव थ्रेट अगर रियलिटी होती तो मैंने आपसे पहले कहा ना, मैं अपने साथ। जी तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखा किस तरीके से जिस तरीके से अली ज़ैदी को मजबूर किया गया। फवाद चौधरी की आपने गुफ्तगू सुनी होगी। फवाद चौधरी ने भी इमरान खान के जो है अब ये कहा है कि जो फैसला इमरान खान की सियासत के बारे में करेंगे। और बहुत से अहम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस पार्टी को छोड़ गए थे, जिनको मजबूर किया गया था, जिनकी फैमिलीज़ को हरासा किया गया था, उनको उठाया गया था, नंगा किया गया था, ऐसा ऐसा वो फिर एक बार दिल पकड़ के एक बार फिर हिम्मत करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं। आप इस पर क्या फैसला करना चाहते हैं? आप क्या राय देना चाहते हैं कि जिन साथियों ने इमरान खान के साथ गद्दारी की थी या ये मजबूरी की वजह से छोड़ा गया, छोड़ कर चले गए, उनको ब्लैकमेल किया गया, मुख्तलिफ तरीक़ों से तशद्दुद करके उनको छुड़ाया गया, क्या उनको पार्टी में लेना चाहिए? और जिस तरीके से मरियम लानी को खुश करने के लिए और वज़ीर बनवाने के लिए, शहबाज चपलूस को वज़ीर बनवाने के लिए ज़्यादतियाँ की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम वर्कर, कारकुन, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, सब पर तशद्दुद किया गया। जिस तरीके से इज़्ज़तें लूटी गई, लोगों के घरों में जा के इज़्ज़तें लूटी गई। मकसद यही था कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ को वज़ीर बनाए। ज़बरदस्ती शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज़ को ये ओहदे तो दिए गए, लेकिन क्या इन ओहदों से इनको कोई फ़ायदा मिला है? और आखिरी फैसला और आखिरी इस पे जवाब अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना है कि क्या इन अफराद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस लेना चाहिए, और क्या इनके वापस आने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत होगी या कमज़ोर होगी। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हो कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।